नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पाचन तंत्र, मनुष्य के, मानव के पाचन तंत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ चित्र बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से आप मानव पाचन तंत्र की जानकारी आपको मिलती है। यह मानव के पाचन तंत्र का चित्र है। देखिए, सर्वप्रथम हम मुख से स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र के अवयव और उनकी कार्यों की जानकारी मैं इस चित्र के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मुख, जिसे मुंह कहते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ शुरू होती है। भोजन का ग्रास मुख में जाने पर दांतों से उसे महीन बनाया जाता है। इसमें जो है लार मिश्रित होता है। अंत में यह भोजन ग्रसनी में चला जाता है। ये जो ग्रसनी है, यह भोजन यहाँ चला जाता है। और ये देखिए, लार ग्रंथियां हैं। ये लार ग्रंथियों के माध्यम से लार निकलता है और हमारे द्वारा किए गए भोजन में लार जो है मिश्रित हो जाती है और यह दांतों द्वारा चबाया जाता है और चबाने के बाद यह ग्रसनी में चला जाता है। अब दूसरा भाग है। पहला भाग पाचन तंत्र का मुख है और दूसरा भाग देखिए ग्रसनी। अब ग्रसनी का अर्थ क्या है? ग्रसनी का अर्थ है गला। इसी स्थान पर आहार नाल और श्वसन नलिका के मुख खुलते हैं। इसी स्थान पर बच्चों, ग्रसनी में ही आहार नाल और श्वसन नलिका के मुख क्या है? खुलते हैं। इसके बाद ग्रसिका के बारे में हम जानकारी देखेंगे। ये ग्रसिका का क्या अर्थ है, इसके कार्य क्या है? यह आहार नाल का पहला अवयव है। यह गले से जठर को जोड़ने वाली नली है। ये जठर जो है, जठर से गले को जोड़ने वाली नली को ग्रसिका कहते हैं। चबाया गया महीन भोजन ग्रसिका में से होकर ये जठर में पहुंचता है। इसी जठर में जाके भोजन। अब हम जठर का कार्य देखेंगे कि जठर का क्या कार्य है। यह आहार नाल की थैली जैसा एक लचीला भाग है। इसकी दीवारों की ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेस्पिन तथा श्लेष्मा जैसे 3 घटक होते हैं। इस जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेस्पिन तथा श्लेष्मा जैसे 3 घटक होते हैं। जठर में भोजन का मंथन होता है। यहाँ पे भोजन मथा जाता है और सभी जठर उसमें मिश्रित हो जाते हैं और ये रस जो है इस भोजन में इसमें मिश्रित हो जाते हैं। जठर में भोजन अम्लीय हो जाता है। क्या होता है बच्चों? इसमें भोजन अम्लीय हो जाता है। पेस्पिन नामक प्रक्रियाओं द्वारा आहार के प्रथिनों का प्राथमिक अपघटन होता है। इसमें श्लेष्मा द्वारा जठर की आंतरिक दीवारों पर संरक्षण होता है। जठर में भोजन का पतला मिश्रण तैयार हो जाता है। यहाँ से यह छोटी आंत की ओर खिसकता जाता है। अब यहाँ से यह छोटी आंत और बड़ी आंत की तरफ ये खिसकता जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बड़ी आंत का कार्य, छोटी आंत का कार्य। छोटी आंत है। ये भोजन जठर से छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत का कार्य देखिए। छोटी आंत जो है, छोटी आंत की लंबाई लगभग बच्चों 6 मीटर के बराबर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर के बराबर होती है। इसमें 2 मुख्य प्रक्रिया होती है, जिसे भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहते हैं। यकृत से स्रवित होने वाला पित्त रस छोटी आंत के, ये जो यकृत है, यहाँ से पित्त रस निकलता है
यकृत से स्रवित होने वाला पित्त रस छोटी आंत के भोजन में मिश्रित होता है। अग्नाशय का अग्नाशीय रस और आंतों का आंत्र रस भी इसमें मिश्रित होते हैं। यहीं पर भोजन का पाचन पूरा होता है। छोटी आंत इस भोजन के पोषकों का अवशोषण करती है, जो बाद में रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है। अब हम बड़ी आंत का कार्य देखेंगे। जो बड़ी आंत यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, देखिए ये बड़ी आंत है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बच्चों, हमने जाना कि छोटे आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और बड़े आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। पचे हुए भोजन का पानी बड़ी आंत में अवशोषित होता है। पचे हुए भोजन का बचा भाग और अनपचा भोजन बड़ी आंत में मलाशय में चला जाता है, जिसे सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गुदाद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, ये मानव शरीर का हमारे पाचन तंत्र है और इस चित्र के माध्यम से आपको पाचन तंत्र की जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसके अवयव देखिए, मुख है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, जठर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। तो इस तरह से बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आप मानव के पाचन तंत्र की जानकारी प्राप्त करिए और उसे समझिए। भोजन को करते समय किस तरह से हमें हमारे शरीर को कौन सा भोजन चाहिए, और इस चित्र के माध्यम से आप पाचन तंत्र की जानकारी प्राप्त करिए और इस चित्र को बनाइए। धन्यवाद सभी को।